हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई बोर्ड स्पेशल पार्ट 2। और आज भी मैं चैप्टर 4 से जुड़े हुए उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आऊँगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इसी सीरीज में आज का मेरा पहला सवाल है जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से है। तो हमारा सवाल है, find the value of a by factorization method। बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है और इसमें हमें क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस ax माइनस a² इज इक्वल 0। ये है। तो गाइज, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमें यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लगानी है। ये ax² है, ये माइनस a² है। यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म पहले हम लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 करके। a का वैल्यू हमें प्राप्त होता है 2, b का वैल्यू प्राप्त होता है a और c का वैल्यू प्राप्त होता है माइनस a²। अब हमें क्या करना है, a इंटू सी निकालना है। a का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई c का वैल्यू है माइनस a²। तो माइनस a² है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जाता है माइनस 2a²। और अब हमें क्या लाना है, हमारा बीच का टर्म है a, तो हमको दो इंटीजर के फॉर्म में इसे तोड़ते हैं और हमें चाहिए a, और हमारे पास है माइनस 2a², माइनस 2a²। ठीक है, तो माइनस 2a² ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इसके लिए अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर हमारे पास हो जाते हैं 2a मल्टीप्लाई a के फॉर्म में। तो अगर हम 2a को लेते हैं पॉजिटिव तो हमारा 2a पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अगर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमको मिलता है प्लस a। ठीक है फ्रेंड, 2a माइनस a इज इक्वल प्लस a। तो इस तरह से हमारे इसके ये हमारा स्प्लिट हो गया, मध्य पद टूट गया। अब हम इसको हल करते हैं और निकालते हैं इसका जवाब। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास है 2x², इसकी जगह हमने लेने हैं इन दोनों को 2a प्लस माइनस a, तो प्लस 2ax माइनस ax। इन दोनों के पीछे x वेरिएबल लगा देना है, दोनों के पीछे 2ax माइनस ax माइनस a² इक्वल में 0 ले लेना है। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास हो गया, 2 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, डिवाइड करने पर यहाँ बचा x और प्लस यहाँ डिवाइड करने पर बचा a, x प्लस a। क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, x भी कैंसिल हो गया। सिमिलरली इन दोनों में कॉमन ले लिया, माइनस a कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, x प्लस a बचा इक्वल 0। नाउ वी हैव टू फैक्टर्स, 2x माइनस a, 2x माइनस a एंड द सेकेंड फैक्टर इज x प्लस a इक्वल 0। अब इससे हम रूट निकाल सकते हैं, देन वी गेट x इक्वल a, पॉजिटिव हो गया और ये 2 अपॉन में आ गया, a/2 फर्स्ट फैक्टर एंड द सेकेंड फैक्टर इज x इक्वल माइनस a। ठीक है गाइज, तो ये दोनों हमारे हो गए वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यानी x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x है ये, तो इसको x लिया जाए। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल हल होता है। ये आपसे पूछा गया था सीबीएसई 2014 में। तो अगला सवाल मैं लेता हूँ,
अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए what value of a quadratic equation a x square minus 6x plus 1 equal 0 has no real roots, has no real roots। बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस प्रश्न में क्या बोला है, ये प्रश्न बोलता है कि इसमें a का मान क्या होगा जिससे कि इसके नो रियल रूट्स प्राप्त हो, यानी कि नो रियल रूट्स होने के लिए a का क्या वैल्यू होना चाहिए ये पता लगाना है बच्चों। हिंदी में कहें तो कोई मूल नहीं, ठीक है, कोई मूल नहीं के लिए a का मान प्राप्त कीजिए, अर्थात a का क्या मान होगा जिससे कि इसके कोई मूल ना हो, ठीक है, वो पता लगाना है। ओके, ये हमारा इक्वेशन है, तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट। पहले की जैसा बताऊंगा, सबसे पहले इस सवाल का जनरल फॉर्म लिख लीजिए। तो हमारा सवाल ये है 3ax² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल 0। अब हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा a बराबर 3a और b बराबर हमको मिलेगा -6 और c बराबर हमको मिलेगा 1। अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले d निकाल लेना है। बच्चों इस मेथड में मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले d कैलकुलेट कर लो, उसके बाद इस कंडीशन पर विचार करो, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले d निकाल रहा हूँ केवल। इसको करने के और बहुत से तरीके हैं, तो मेरा अपना ये तरीका आपको अच्छे समझ आएगा। b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू क्या भरा हमने, -6 भर दिया और -4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या लिया, 3a लिया और c का वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है d इक्वल -6 का स्क्वायर मतलब -6 मल्टीप्लाई -6, तो -6 को -6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। अब यहाँ क्या 4 3 × 12, तो हो गया -12a। गाइस आपको d निकाल लेना है, उसके बाद इस कंडीशन पर विचार करना है। तो मैंने d निकाल चुका हूँ, अब मैं इस कंडीशन पर विचार करता हूँ और बताता हूँ आपको a का क्या मान होना चाहिए नो रियल रूट के लिए, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन नो रियल रूट्स, कोई हल नहीं की स्थिति के लिए a का मान प्राप्त करना है। तो कोई हल नहीं की स्थिति क्या होती है, जब d का मान छोटा होता है 0 से। ध्यान दीजिए, जब d का वैल्यू 0 से कम होता है, नेगेटिव होता है, तब कोई हल नहीं की स्थिति प्राप्त होती है। तो अब आपको करना यह है कि d की जगह ये जो d का मान हमने प्राप्त किया उसको ले लेना है, ठीक है, d का मान। तो d का मान हमने यहाँ पर ले लिया 36 -12a लेस देन 0, ये 0 से लेस देन है। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो हमें क्या मिलता है 36, ठीक है, लेस देन -12a से +12a हो जाएगा, +12a, या हम इसको यहीं पर इसके फैक्टर कर लेते हैं। इन दोनों में हमारे पास क्या हुआ, कॉमन क्या हुआ, 12 कॉमन हो गया, ठीक है। तो 12 हमारे पास कॉमन हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 12
या हम इसको इधर ही ले आते हैं डायरेक्टली, तो हो गया 36 इज, अब चूँकि इसको अगर हम इधर लाते हैं कंपेयर करते हैं तो ये नंबर बड़ा होता है तो ये मोर देन हो जाएगा, ये इधर आने पर हो जाएगा 12a। एंड नाउ 12 से अगर हम 36 को डिवाइड करें तो 12/36 इज मोर देन a, तो कैंसिल किया 3, तो ये हो गया 3 इज मोर देन a। नाउ जो वैल्यू है 3 की वैल्यू बच्चों, 3 जो a की वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा, 3 ना हो, 3 से कम ना हो। अब इसका ये मतलब हुआ कि a का वैल्यू 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा होने पर नो रियल रूट प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, इसको मैं यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ, जब a का मान 3 से अधिक हो, जब a का मान 3 से अधिक हो तब क्या होगा, नो रियल रूट प्राप्त होंगे, नो रियल रूट आएंगे, यानी कि कोई हल नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब a का क्या मान हुआ, तो a का मान अगर हम डिटेल में चाहें तो a का मान हमें 3 से बड़ा नंबर लेना है, मोर देन 3, 3 से बड़ा नंबर, जैसे 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर हमारी एक तरह से लिमिट आ चुकी है, हमें ये पता लग चुका है कि a की जगह 3 से बड़ा होना चाहिए, मोर देन 3 कुछ भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का उत्तर निकल आता है। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। इसका मतलब हुआ कि a का मान 3 से अधिक हो, 3 या 3 से कम ना हो। यदि 3 या 3 से कम होगा तो हमें नो रियल रूट प्राप्त नहीं होंगे। मैंने यहाँ पर आपको वैल्यूज लिख दिए हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ a का वैल्यू 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, कुछ भी हो सकता है इससे आगे, मतलब 3 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हम 3 से बड़ा कोई भी नंबर a की वैल्यू की जगह लेंगे तो हमें ऑलवेज नो रियल रूट प्राप्त होंगे। इज दैट क्लियर? ओके।